खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी केवलराम चौराहे पर स्थित है, जहां पर आपको सभी प्रकार के पंखे, चिमनी सहित गैस चूल्हा और किचन से संबंधित पूरी रेंज मिल जाएगी। एक बार आप विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मध्य प्रदेश के खंडवा न्यायालय द्वारा 3 अलग अलग लोगों को 1-1 साल की सजा सुनाई गई है और ये सभी लोग महिलाओं के साथ बदतमीजी करने वाले लोग थे। सबसे पहले आपको बता दें, सपना पटवा के न्यायालय द्वारा, जो खंडवा का न्यायालय है, मांगीलाल पिता गोकुल निवासी ग्राम माकरला, इन्हें छेड़छाड़ के आरोप में 1-1 साल के कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। इस मामले में जो सरकारी वकील थे लाल सिंह बघेल थे, उन्होंने पैरवी की और महिला को न्याय दिलाया। घटना 15 अक्टूबर 2018 को शाम 4 बजे की है, जब खेत से महिला युवती अपने घर जा रही थी तो मांगीलाल ने उसका पीछा किया और उसके घर में घुस गया। बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं तेरे साथ कुछ करना चाहता हूँ। इस तरह की बातें उसने की। ये कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी लिखा हुआ आपको बता दें। जिसके बाद जब वह चिल्लाई तो मांगीलाल भाग गया और भागते हुए उसके भतीजे अरुण ने भी उसे देखा, जो युवती है। फिर उसने घटना अपने भतीजे अरुण पिता अशोक को बताई और इस मामले में थाने में अपराध दर्ज किया गया था। थाने में अपराध दर्ज करने के बाद इस मामले को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों पक्षों के वकील की अपनी अपनी बात कोर्ट में हुई, बहस हुई और फाइनली महिला को न्याय मिला और 1-1 साल की जो सज़ा है वह मांगीलाल को मिली। एक और युवक को श्रीमती सपना पटवा के न्यायालय द्वारा 1 साल की सज़ा सुनाई गई है। दरअसल आरोपी स्वदीप उर्फ सौदीप पिता कोमलचंद निवासी ग्राम नवलपुरा थाना पिपलोद खुर्द को भी 1 साल की सज़ा सुनाई गई और 500 रुपये का अर्थदंड दिया गया है। इस मामले में भी आपको बता दें, सरकारी वकील लाल सिंह बघेल थे। इन्होंने महिला को न्याय दिलाने के लिए काफ़ी मेहनत की। श्रीमती प्रीति मीणा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, मीडिया सेल प्रभारी हैं ये, इन्होंने बताया कि 1/6/2019 को शाम को लगभग 11 बजे युवती और उसके पति, महिला और उसके पति और 3 बच्चे खाना खाकर घर के अंदर सो रहे थे। घर के अंदर का बल्ब लाइट चालू था। रात लगभग 2 बजे उसका घर पड़ोसी सुदीप उसके घर के अंदर घुस आया। बुरी नीयत से उसका बायां हाथ पकड़ा और वह चिल्लाई तो इतने में उसके पति भी जाग गए। उसकी सास व देवर भी घर के अंदर आए तो उन्होंने सुदीप को पकड़ने का प्रयास किया, परंतु वह वहाँ से भाग गया और उसने यह सभी बात अपनी सास, पति, देवर को बताई। फिर इस मामले में बोरगांव चौकी पर रिपोर्ट की गई और अपराध दर्ज हुआ, जिसके बाद पूरा मामला कोर्ट में चला और फाइनली आज इस मामले में सुदीप को सज़ा सुना दी गई। एक और इसी तरीके का मामला है जिसमें छेड़खानी करने वाले आरोपी को सज़ा हुई है और ये भी आपको बता दें, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट श्रीमती सपना पटवा के न्यायालय द्वारा संतोष उर्फ बल्लू पिता सुंदरलाल निवासी गणेश चलई, इसे भी छेड़छाड़ के आरोप में 1 साल की सज़ा और 1-1 हज़ार रुपये का अर्थदंड दिया गया। इस मामले में भी लाल सिंह बघेल द्वारा पैरवी की गई। मीडिया सेल प्रभारी मोहम्मद जाहिद खान ने बताया कि 2 दिसंबर 2018 की रात को लगभग 9:30 बजे जो पीड़ित महिला है वह अपने घर के अंदर टीवी देख रही थी। उसकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी। तभी उसके मोहल्ले का बल्लू उर्फ संतोष घर के अंदर आ गया और बुरी नीयत से उसे पकड़ लिया। वह चिल्लाई तो उसकी मम्मी आ गई। बल्लू मम्मी को देखकर भाग गया। फिर उसकी मम्मी ने अपने जवाई को फ़ोन लगाकर घटना बताई और इस मामले में पीड़िता ने कोतवाली थाने में आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कराया था। न्यायालय में पूरा प्रकरण पेश हुआ, बहस हुई और फाइनली आज संतोष उर्फ बल्लू पिता सुंदरलाल को न्यायालय ने 1 साल की सजा सुनाई है। एक और फैसला आज खंडवा कोर्ट के मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार पाटीदार के न्यायालय द्वारा यूनुस पिता इब्राहिम निवासी गुलाब बाग कॉलोनी, धार रोड, थाना चंदन नगर, जिला इंदौर को 420 में 2 साल का कठोर कारावास और 100 रुपये का अर्थदंड, 419 में 1 साल का कठोर कारावास और 406 में 1 साल का कठोर कारावास ये दंडित किया गया। इस पूरे मामले में
जो सरकारी वकील थे वह हरि प्रसाद बांके थे। इन्होंने इस केस में बहुत मेहनत की और इस केस को अंतिम रूप दिया और फाइनली आरोपियों को सजा दिलवाने में सफलता हासिल की। मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती प्रीति मीणा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 14/7/2021 को शाम के 6 बजे आरोपी यूनिस पिता इब्राहिम उम्र 40 साल निवासी गुलाब बाग कॉलोनी धार रोड थाना चंदन नगर जिला इंदौर ये फरियादी कैलाश के घर आया और बोला कि मैं खंडवा जेल में आरक्षक हूं और जेल में तुम्हारे पिताजी से बात करता रहता हूं। तुम्हारे पिताजी ने बताया कि मेरे घर ग्राम कारपुर में जाना और मेरे बेटे कैलाश से पूछना कि मेरी जमानत कब होगी, मेरी जमानत के लिए वह क्या कर रहा है और मेरे पुत्र कैलाश को कहना कि मैंने मिलने के लिए भी उसे बुलाया है। मेरे घर कारपुर में आरोपी यूनिस रुका और मेरे घर खाना खाया। इसके पश्चात मेरी बुआ का लड़का गटराम और आरोपी सुबह 10:40 के आसपास खंडवा आए और जेल के कॉर्नर पर आरोपी यूनिस बोला कि मैं अपनी यूनिफॉर्म पहनकर आ रहा हूं और मोटरसाइकिल क्रमांक MP 12 MV 30607 और मेरा मोबाइल सैमसंग कंपनी का भी अपने रूम पर जाने का बोलकर लेकर चला गया। बहुत देर तक वापस नहीं आया। फिर मैंने उसका पता लगाया तो मैंने जेल में उस होलिये का कोई व्यक्ति जेल में आरक्षक नहीं होना पाया। जेल वालों ने मना कर दिया कि ऐसा कोई भी आरक्षक हमारे यहाँ नहीं है। इस मामले में कोतवाली थाने में आरोपी के विरुद्ध अपराध भी दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और पूछताछ की। आरोपी से मोटरसाइकिल भी जब्त की। इस मामले में आज मुकदमा फाइनल स्टेज तक पहुंच गया और यूनुस को आपको बता दें 2 साल की सजा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राकेश कुमार पाटीदार के न्यायालय द्वारा सुनाई गई। कुल मिलाकर 4 फैसले न्यायालय द्वारा दिए गए, जिसमें 3 छेड़छाड़ के मामलों को लेकर सजा सुनाई और 1 धोखाधड़ी के मामले में सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले भी हम आपको सुनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, क्योंकि इसमें आरोपी जेल में पहले से होते हैं या जमानत पर बाहर होते हैं, इसलिए उनके वीडियो नहीं बन पाते, परंतु ये सभी फैसले आपको हम सुनाते रहेंगे।